दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसआईबी पर्सनल लोन के बारे में। साउथ इंडियन बैंक पर्सनल लोन जो आपको 5 लाख तक का लोन देता है। मिनिमम डॉक्यूमेंट पे इंस्टेंट अप्रूवल, 10 मिनट के अंदर आपको अप्रूवल मिलेगा। बिल्कुल सही सुना है, 10 मिनट के अंदर। लेकिन बात करेंगे इस वीडियो में कैसे प्रोसेस करना है, क्या क्राइटेरिया है, अप्रूवल के लिए क्या करना है, कहाँ से करना है। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अप्लाई कहाँ से करना है उसके लिए भी जाना है तो मेरी इंस्टाग्राम बायो पे लिंक मिल जाएगा, या मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसका फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। चलो तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। साउथ इंडियन बैंक पर्सनल लोन SIBPL जो आपने शायद देखा होगा, सुना भी होगा। तो ये कंपनी आपको 5 लाख तक का लोन देता है। मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पे 10 मिनट के अंदर अप्रूवल। सही है, लेकिन कौन से लोग को ले सकते हैं वो बात करेंगे पहले। क्या आप सैलरीड हो? पॉलिसी इसी तरह है, पॉलिसी देख सकते हो, आपकी एज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है। डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स KYC बेस पे देता है। आपका रिटर्न होना चाहिए, 1 साल का रिटर्न मैंडेटरी है। इसके बाद बात करो तो आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो। सैलरीड है, आपकी सैलरी स्लिप नहीं है, फॉर्म नंबर 60 नहीं है, तो भी अप्लाई कर सकते हो। बिजनेस कर रहे हो, आपके पास बिजनेस प्रूफ नहीं है, तो भी ले सकते हो। लेकिन बात करूँ डॉक्यूमेंट्स की तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए, जो वेरीफाई होगा ऑनलाइन, उसी बेस पर आपको लोन अप्रूवल देगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। एज भी आप देख सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन वो सब लिखा हुआ है। तो चलो वो तो सब देख लिया है। उसके बाद बात करते हैं आगे की प्रोसेस कैसे करना है। आज जो मैं बात करूँगा प्रोसेस के बारे में, साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे गलती नहीं करना है। ये जो ऑप्शन आता है वहाँ पे कौन सा चूज करना है। अगर आपने एक बार सिलेक्ट कर दिया तो बाद में चेंजेस होने का चांस नहीं है। पहले से ही आप प्रॉपर डिटेल फिल करें, उसी बेस पे आपको लोन अप्रूव या रिजेक्ट मिल सकता है। तो चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लिंक चाहिए तो लिंक इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे SIBPL लिख के मैसेज करिए, आपको व्हाट्सअप पे रिप्लाई दे दूंगा, जहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। या मेरी इंस्टाग्राम बायो पे लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको SIBPL करके लिखा है, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। ये 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आप लिंक ओपन करेंगे तो यहाँ पे वो पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड में लिंक है वही नंबर, ईमेल ID और कैप्चा डाल के आपको सबमिट करना है। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड में लिंक है, वही नंबर से आपको आगे बढ़ना है। वरना क्या होगा, अप्रूवल आएगा लेकिन रिजेक्ट कर सकता है। तो आपको जो आधार कार्ड में लिंक नंबर है वही नंबर से प्रोसेस करना होगा, जैसे आपने इंडसइंड में देखा था वैसे ही है। ये आप कंटिन्यू करेंगे तो 2 OTP जाएगा, एक SMS पे OTP जाएगा और ईमेल पे OTP जाएगा। दोनों OTP एंटर करना है, कंटिन्यू करना है। तो यहाँ से आपको पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। 4 स्टेप में प्रोसेस है, आपका अप्रूवल होगा या नहीं होगा। पहला स्टेप है एम्प्लॉयमेंट टाइप, मतलब आप क्या करते हो, जॉब बिजनेस, ये दोनों के लिए देता है। सैलरीड हो तो सैलरीड पे क्लिक करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, जैसे एडवोकेट है, डॉक्टर से, इंजीनियर है, उसके लिए है। और तीसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल, जो बिजनेस वाले है उसके लिए नॉन प्रोफेशनल। उसके बाद प्रोफेशनल सिलेक्ट करना है, बराबर। जो आपकी सैलरीड हो तो उसके लिए हिसाब से आपको सीनियर जूनियर जो भी डेजिग्नेशन है वो सिलेक्ट करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, जो भी कंपनी है उसी बेस पे आपको करना है। खुद का बिजनेस है तो सोल प्रोप्राइटर या प्रोप्राइटर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करना है। हाँ, सैलरी किया है और सैलरी कंपनी आपकी नहीं आ रही है ना, तो वहाँ पे आपको अदर्स लिखना है। अदर्स लिख के सिलेक्ट करेंगे ना तो लास्ट नीचे आपको ऑप्शन ऐड हो जाएगा, जहाँ से आप कंपनी का नाम मैन्युअली टाइप कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है KYC डिटेल पे। वहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, वहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन नंबर डालना है। कि आप सबमिट करेंगे तो जनरेट OTP पे क्लिक करना है, तो आपको एक 6 डिजिट का OTP आएगा। OTP एंटर करेंगे तो आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा, जिसकी आपका डेटा फेच होगा। इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और जेंडर, ये 4 चीज़ फेच होगा। तो यहाँ पे एक पेज ओपन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे आपको OH सिचुएशन, मिस्टर जेंट्स है, मिसिस लेडीज है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो अनमेरिड हो। मैरिड है तो बगल में एक दूसरा ऑप्शन ओपन होगा, जहाँ पे आपका वाइफ का नाम लिखना है। अनमेरिड है तो ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद आपको ईमेल ID डालना है, खुद का डाल सकते हो, बिजनेस का तो भी डाल सकते हो। प्रीफर एड्रेस में आपको ऑप्शन आएगा परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस, जो आपको सिलेक्ट करना है। अगर वहाँ पे रहते हो तो परमानेंट सिलेक्ट कर सकते हो। देखो नीचे एड्रेस तो है ऑलरेडी, यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंट एड्रेस। अगर आधार कार्ड में एड्रेस है, वहाँ पे आप नहीं रहते, दूसरे एड्रेस पे रहते हो, तो यहाँ पे टाइप करना होगा। सेम एड्रेस है तो नीचे जो बटन है सेम एज अ परमानेंट एड्रेस, वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है, तो ऑटोमेटिक डिटेल्स फिल हो जाएगा। तीसरा स्टेप है वर्क एड्रेस, जहाँ पे जॉब करते हो या बिजनेस करते हो उसका आपको एड्रेस लिखना है पूरा पिन कोड के साथ।
ठीक है। जैसे आप एड्रेस लिख दिया, पिन कोड नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सिटी और स्टेट आ जाएगा। उसके बाद आपको अप्लाई एड्रेस पे क्लिक करना है। अप्लाई एड्रेस पे क्लिक करेंगे, सब कुछ फॉर्म फिल हो गया। उसके बाद नीचे 3 टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो जो आपको सिलेक्ट करना है और आगे करना है। जैसे करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप अप्लाई करेंगे ना, तो आपका जो पिन कोड है ना, उसी बेस पे आपको ब्रांच दिखेगा। तो जो आपके एरिया में नियरेस्ट ब्रांच है, जो आपको सर्विस दे सकती है, वो ब्रांच ओपन होगा। एक ब्रांच है तो आपको एक ही सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 3 से 4 ब्रांच आ रही है तो आपको जो नियरेस्ट ब्रांच होगी ना, वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करके आपको प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड करेंगे ना, तो यहाँ पर ब्यूरो फेच होगा, सिविल बेस पूरी हिस्ट्री ट्रैक होगा, उसी बेस पे आपको अप्रूवल या रिजेक्ट देगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकता है। अगर लोन अप्रूव होता है तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा, कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल ऑफर। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप फाइनल करना है। अगर आपके ऑफर नहीं है तो यही फॉर्म पे केवाईसी फॉर्म पे राइट साइड में आपको रेड कलर का नोटिफिकेशन आ जाएगा, सॉरी यू आर नॉट ऑफर अवेलेबल, मतलब आपके ऑफर नहीं है, आपका केस रिजेक्ट है, तो वो केस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिसका अप्रूव्ड है कांग्रेचुलेशन मैसेज आएगा, उसका आप ऑफर है। कितनी है वो अब देखेंगे। कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको डिटेल्स आएगा, पैन नंबर और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा। ये पूरा डिजिटल है, आईटीआर बेस पे है, आपको एलिजिबिलिटी देता है। दूसरा है आपका पैन करना, वो करेक्ट फिल करना होना चाहिए। आपका जो भी कंफर्मेशन है वो कस्टमाइज है और एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिख जाएगा। और अवॉइड करिए विंडोज अनलेस डिसाइड टू प्रोसीड, मतलब कि जो आप प्रोसेस कर रहे हो उसी दौरान कोई भी विंडोज कोई भी टैब बंद नहीं करना है या बैक नहीं करना है, पूरा प्रोसेस होना देना है। उसके बाद आप क्लोज कर सकते हो या ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगर बीच में आप क्लोज करते हो तब बन सकता है कोई डिले होगा या लेट हो सकता है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है तो ऑटोमेटिकली आपका आईटी रिटर्न फेच हो जाएगा। ओटीपी अगर नहीं होता है, आईटी रिटर्न फिल किया है तो आपको पासवर्ड मांगेगा। तो अगर पासवर्ड नहीं मालूम तो नीचे फॉरवर्ड ऑप्शन का बटन है, फॉरवर्ड पे क्लिक कर ओटीपी डालना है और वापस आपका आधार कार्ड पे ओटीपी आएगा। उसके बाद आईटी वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही रिटर्न वेरीफाई हो जाएगा ना, तो उसी बेस पे आपको ऑफर दिखेगा। ऑफर एलिजिबिलिटी है तो आपको वहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट कर देना है, कितने साल के लिए चाहिए, वो पूरा डिटेल्स आ जाएगा। जो ऑफर है ना, वो सिस्टम जनरेट ऑफर है, उसमें हम कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। तो जो अमाउंट है, अगर एलिजिबिलिटी है, एग्री हो तो नीचे कंटिन्यू सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स फिल करना है। बैंक डिटेल में आपका मोबाइल नंबर @अनुमति होगा, वन मनी होगा, जो भी एग्रीगेटर है उसका नाम होगा। नीचे आपका बैंक का नाम जो भी सिलेक्ट कर देना है और आपका यूपीआई आईडी, ये तीनों में से जो भी चीज़ आप फिल कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू करना है तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अकाउंट वेरीफाई हो करने के बाद आपको थोड़ी देर के बाद वेट करना होगा, प्रोसेस होगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा आपका एग्रीमेंट। अपना सैंक्शन हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, की फैक्ट स्टेटमेंट और सैंक्शन लेटर, उस पर व्यू करना है। नीचे आपका नाम डिटेल्स आ जाएगा और लास्ट में वीडियो केवाईसी का बटन है, जहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है। देखो वीडियो केवाईसी में क्या है, अगर वीडियो केवाईसी कर रहे हो तो थोड़ी सी चीज़ें बात ध्यान में रखना है। पहला कि आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, पीछे से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जो भी आप कन्वर्सेशन होगा वो सामने आपको दिखना चाहिए। अगर बीच में कोई पूछेंगे या कोई भी सवाल सामने से पूछ रहा है और उसका आंसर आप दूसरे को पूछ के ऐसे करके आप करेंगे ना, तो भी केस रिजेक्ट कर देगा। मतलब बोल सकेगा कि आप वापस दोबारा करो, दोबारा करने में भी आपको टाइम लगेगा। तो बेटर है कि आप वन शॉट में ही वीडियो केवाईसी कंप्लीट करो। दूसरी कंपनी का जो वीडियो केवाईसी है उससे बहुत कम क्वेश्चंस है और फास्ट है। बात करो क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले कि आपको ओरिजिनल पैन कार्ड रखना है। दूसरा ब्लैंक पेपर रखना है जिस पे आपको साइन और लाइव करना होगा। बॉल पेन रखना है। पैन कार्ड ओरिजिनल, इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। जैसे वीडियो केवाईसी स्टार्ट होगा तुरंत हो जाएगा। उसमें क्या क्या डिटेल पूछेगा, पहला आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड के साथ, खुद का है कि भाड़े का है, खुद का है तो खुद का बोल देना है। उसके बाद आपका क्या करते हो, बिजनेस हो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस है या सैलरीड हो, जो है वो बता देना है। प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जो बिजनेस है तो प्रोप्राइटरशिप, सैलरीड है तो डेजिग्नेशन पूछ सकता है। पूछेगा क्या चीज़, जो आपको डॉक्यूमेंट्स मतलब जो लोन प्रोसेस के दौरान जो आपने डिटेल्स दिया है वही आपको डिटेल्स शो कर बताना है, वही आपको वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपको पैसा किसी लिए चाहिए वो भी पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो। बिजनेस है तो बिजनेस एक्सपांड के लिए चाहिए, स्टॉक बढ़ाना है किसी लिए चाहिए। सैलरीड हो तो बोल सकते हो कि मेडिकल इमरजेंसी है, होम रिनोवेशन करना है, ऐसा रीज़न बता सकते हो। उसके बाद आपको डिटेल्स की बात करो, लोन अमाउंट कितना है वो भी पूछेगा। जो आपका लोन अप्रूवल आया है ना वो अमाउंट बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको तीसरा पूछ सकता है कि आपका रिटर्न इनकम कितनी है। अगर सालाना रिटर्न पूछ रहा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जो फाइल किया हुआ है ना वही आपको इनकम बताना है कि मेरी इतनी इनकम है।
ठीक है। वैसे डिटेल पूछने के बाद आपका सेल्फी लेगा, उसके बाद आप साइन करेगा, लाइव साइन करना होगा और उसके बाद जब वीडियो केवाईसी कंप्लीट होगा तो लास्ट में बोलेगा कि आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो गया है। अगर आप कोई प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो तो बता सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या कुछ भी। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो बता देना हाँ, तो क्या ना कंपनी वाले फ़ोन करेंगे। अगर नहीं हो तो बता देना कि अभी ज़रूरत नहीं है, इन फ्यूचर ज़रूरत होगी तो हम आपका कॉन्टैक्ट करेंगे। ऐसा करके आप रखेंगे तो फ़ोन कट हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है, उसके बाद वापस लिंक से प्रोसेस करना है स्टेटस चेक करने के लिए। जैसे ओपन करेंगे ना तो वापस डालना पड़ेगा पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ओटीपी जाएगा, सबमिट। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको है रिज्यूम एप्लीकेशन, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट स्टेज है, मतलब जो पेंडिंग स्टेज है वही स्टेज वहाँ पे यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम 1 मिनट 2 मिनट ऐसा आएगा, वेट करना है। जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बताएगा। यहाँ पे 3 स्टेप आएगा, स्टार्टअप ऑटो पे, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एंड विड्रॉ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ECS मिनट करने के लिए पेज ओपन होगा, ECS मिनट कर देना है। उसके बाद वापस वेटिंग होगा, रेंट एग्रीमेंट आपका रिव्यू होगा। रिव्यू होने के बाद आपका आधार मिनट का एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट में 2 एग्रीमेंट आएगा ECS मिनट के लिए। जैसे आप एग्रीमेंट करना है, एग्रीमेंट के टाइम ई स्टैम्प आएगा, वो सिलेक्ट करके OTP करके ई मुद्रा का जो एग्रीमेंट है ई स्टैम्प के साथ हो जाएगा। वो कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल स्टेज हो जाएगा और लास्ट में आप कन्फर्मेशन करके OTP डाल देना है। तो डॉक्यूमेंट साइन हो गया, ECS मिनट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, तो बस आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट। विद इन 1 से 2 घंटे के अंदर आपका पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा। बस इतना सा प्रोसेस फास्ट है। अगर आपने अप्लाई करना है तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है वो सेव कर लेना। वहाँ उस पर आपको कंपनी का नाम डालना है, जो भी कंपनी का आपको वेबसाइट जाए, जो भी कंपनी का लिंक चाहिए वो आपको नाम डालना है। जैसे SIB कंपनी है, SIBPL, तो आपको SIBPL लिख के मैसेज करिए, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। जैसे पॉलिसी डिटेल्स और अप्लाई नाउ का बटन भी होगा, जहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरी कंपनी का लिंक चाहिए अप्लाई करने के लिए, वेबसाइट चाहिए, तो आपको क्या करना है, वेब कंपनी का नाम टाइप करके आपको सेंड कर देना है। आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा वेबसाइट के साथ, डिटेल के साथ, तो जहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर सेव कर लीजिए। दूसरी चीज़, हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो जरूर कर लीजिए, जहाँ पे रेगुलर अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसको तो फॉलो जरूर करिए, कि वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। जो नया कंपनी पॉलिसी जो भी है वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये था वीडियो SIB पर्सनल के बारे में, जो भी नए प्रोडक्ट्स आया है। अगर आपको कैसा लगा कमेंट, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, सही लगा है, तो आप कमेंट कर सकते हो, या कोई आपको क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो भी आप हमें बता सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।